ऊर्जा क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? परमहंस योगानंद सिखाते थे कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जावान प्राणी हैं। हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति हमारी ऊर्जा पर निर्भर करती है। जब हमारी ऊर्जा उच्च होती है तो हम खुश, प्रेरित और उत्पादक महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब हमारी ऊर्जा कम होती है तो हम उदास, थके हुए और चिड़चिड़े हो जाते हैं। योगानंद जी के अनुसार हमारे अंदर एक अदृश्य जीवन शक्ति प्रवाहित होती है जिसे प्राण कहते हैं। ये प्राण ही हमें जीवित रखता है, हमारी इंद्रियों को शक्ति देता है और हमारे मन को क्रियाशील रखता है। ये केवल सांस लेने से ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से भी हमें प्राप्त होता है। जब ये प्राण संतुलित और प्रचुर मात्रा में होता है तो हम स्वस्थ और आनंदित रहते हैं। ऊर्जा सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये हमारी रचनात्मकता, हमारी प्रेरणा, हमारे प्रेम और हमारी खुशी का आधार है। जब हमारी ऊर्जा का स्तर गिरता है तो हम जीवन में चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ महसूस करते हैं। ये हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे समग्र कल्याण को बुरी तरह प्रभावित करता है। ऊर्जा चूसने वाले लोग, एनर्जी वैम्पायर्स, कौन है? योगानंद जी ने सीधे तौर पर एनर्जी वैम्पायर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके उपदेशों से स्पष्ट है कि कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर दूसरों की ऊर्जा को क्षीण कर सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आंतरिक कमी या असंतुलन के कारण दूसरों से ऊर्जा खींचते हैं। ऐसे लोगों में सबसे पहले आते हैं निरंतर शिकायत करने वाले। ये वे लोग होते हैं जो हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत करते रहते हैं। वे दुनिया को नकारात्मकता के चश्मे से देखते हैं और हर चीज में कमी निकालते हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो वे अपनी नकारात्मकता को आप पर थोपते हैं, जिससे आप भी उदास और निराश महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आपका कोई दोस्त जो हमेशा अपनी नौकरी, अपने परिवार या अपनी किस्मत की शिकायत करता रहता है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो पीड़ितों की भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को हमेशा पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि हर बुरी चीज उनके साथ ही होती है और उन्हें हमेशा दूसरों की सहानुभूति और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप उनके साथ बातचीत करते हैं तो वे आपसे भावनात्मक समर्थन और ऊर्जा खींचते हैं, जिससे आप खाली महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए कोई सहकर्मी जो हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी मदद करें, लेकिन खुद कोई प्रयास नहीं करता। तीसरे प्रकार के लोग अत्यधिक आलोचनात्मक होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो दूसरों में हमेशा कमियां निकालते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। उनकी आलोचनाएं आपको आत्मविश्वासहीन और असुरक्षित महसूस करा सकती है। वे आपकी ऊर्जा को तब क्षीण करते हैं जब आप अपनी रचनात्मकता या अपने विचारों को साझा करने का प्रयास करते हैं। परिवार का कोई सदस्य जो आपकी हर कोशिश में गलती निकालता है और आपको कभी प्रोत्साहित नहीं करता, इसका एक सटीक उदाहरण है। चौथे प्रकार के लोग ईर्ष्यालु और प्रतिस्पर्धी होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने से रोकती है और आपको हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना में रखती है, जिससे आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। कोई मित्र जो आपकी सफलता पर खुशी व्यक्त करने के बजाय अपनी तुलना आपसे करता है और ईर्ष्या दिखाता है, इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। इसके अलावा ध्यान आकर्षित करने वाले अटेंशन सीकर्स भी आपकी ऊर्जा चूस सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगातार दूसरों के ध्यान की आवश्यकता होती है। वे नाटकीय व्यवहार करते हैं, दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि वे केंद्र बिंदु बन सके। उनकी ये आवश्यकता आपकी ऊर्जा को तब चूस लेती है जब आप उन्हें लगातार ध्यान और प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर पार्टी में सबसे अलग दिखने की कोशिश करता है और अगर उसे पर्याप्त ध्यान न मिले तो चिढ़ जाता है, इसका एक उदाहरण है। अंत में नियंत्रित करने वाले कंट्रोलिंग पर्सनैलिटीज भी ऊर्जा चूसते हैं।
ये वे लोग होते हैं जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे आपको बताते हैं कि क्या करना है, क्या सोचना है और कैसे महसूस करना है। उनके साथ रहने से आप अपनी स्वायत्तता खो देते हैं और अपनी इच्छाओं के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा कम होती है। एक ऐसा बॉस जो हर छोटे से छोटे काम में हस्तक्षेप करता है और आपको कोई स्वतंत्रता नहीं देता, इसका एक अच्छा उदाहरण। आपकी ऊर्जा कैसे चूसी जाती है? हमारी ऊर्जा विभिन्न स्तरों पर चूसी जा सकती है: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भावनात्मक रूप से, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो लगातार नकारात्मकता फैलाता है, शिकायत करता है या आपको भावनात्मक रूप से परेशान करता है, तो आपकी भावनात्मक ऊर्जा क्षीण होती है। आप उदास, निराश और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। मानसिक रूप से, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं जो आपको भ्रमित करता है, आपके विचारों को खारिज करता है या आपको मानसिक रूप से चुनौती देता है, तो आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। आप मानसिक रूप से थका हुआ और विचलित महसूस करते हैं। शारीरिक रूप से, हालांकि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन भावनात्मक और मानसिक तनाव शारीरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब आप ऊर्जा चूसने वाले लोगों के साथ होते हैं, तो आपका शरीर तनाव में आ सकता है, जिससे थकान और शारीरिक बेचैनी हो सकती है। आध्यात्मिक रूप से, ये लोग आपकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। उनकी नकारात्मकता आपको अपने उच्च आत्म से जुड़ने से रोकती है और आपकी आत्मा को भारी महसूस कराती है। अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं और सुरक्षित रखें? परमहंस योगानंद के उपाय। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हम अपनी ऊर्जा के स्वामी हैं और हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। यहां कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं जो आपकी ऊर्जा को बचाने और बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहले, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझना आवश्यक है कि आपकी ऊर्जा कब और किसके द्वारा चूसी जा रही है। अपने शरीर, मन और भावनाओं पर ध्यान दें। जब आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ होते हैं, तो क्या आप थका हुआ, चिंतित या नकारात्मक महसूस करते हैं? ये आत्म जागरूकता आपको उन लोगों की पहचान करने में मदद करेगी जिनसे आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको सीमाएं निर्धारित करनी होंगी, सेट बाउंड्रीज। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको उन लोगों के साथ स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करनी होंगी जो आपकी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। यदि संभव हो तो ऐसे लोगों के साथ संपर्क कम करें। यदि ये परिवार का सदस्य या सहकर्मी है, तो बातचीत को संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण रखें। यदि वे नकारात्मक बातें करना शुरू करते हैं, तो बातचीत का विषय बदल दें या विनम्रता से कहें कि आप उस विषय पर बात नहीं करना चाहते। इसके साथ ही नहीं कहना सीखें। यदि वे आपसे ऐसी चीजें करने के लिए कहते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, तो नहीं कहना सीखें। इसमें अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपकी ऊर्जा पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको ऊपर उठाते हैं। ऐसे समुदायों या समूह में शामिल हो जहां सकारात्मकता और प्रेरणा हो। ऐसे लोगों से सीखें जो आपको आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करते हैं। चौथा, अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करें। डेवलप इनर स्ट्रेंथ। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि हमारी आंतरिक शक्ति का स्रोत ईश्वर और हमारी अपनी आत्मा है। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नियमित ध्यान अभ्यास आपकी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। ये आपको बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। योगानंद जी ने क्रिया योग की शिक्षा दी, जो ऊर्जा को ऊपर उठाने में बहुत प्रभावी है। सांस लेने के व्यायाम, प्राणायाम सीधे आपके प्राण के स्तर को बढ़ाते हैं और आपको ऊर्जावान महसूस कराते हैं। शारीरिक योग आसन
आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। 5वां, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन का अभ्यास करें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। योगानंद जी ने सिखाया कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। मैं ऊर्जावान हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति में हूं जैसे सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा बढ़ाने वाला उपकरण है। 6, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। जंक फूड और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें, जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद मिले। नींद की कमी आपकी ऊर्जा को बुरी तरह प्रभावित करती है। नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि ये आपके मूड को भी बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। 7वां, प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। पेड़ों, पानी और खुली हवा में समय बिताने से आपकी ऊर्जा रिचार्ज होती है। पार्क में चलें, पहाड़ पर चढ़े या समुद्र तट पर समय बिताएं। बागवानी भी प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। 8वां, दूसरों की सेवा करें। सेवा भाव, आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। जब आप दूसरों को देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। किसी ऐसे उद्देश्य के लिए स्वयं सेवा करें जिसमें आप विश्वास करते हैं। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने। 9वां, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। एक्सप्रेस इमोशंस। दबी हुई भावनाएं आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती है। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें। किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। अपनी भावनाओं और विचारों को एक जर्नल में लिखें। कला या संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। 10वां, क्षमा करें। फॉरगिवनेस। द्वेष और नाराजगी आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। दूसरों को क्षमा करना, चाहे उन्होंने आपको कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, आपको उनकी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करता है। खुद को भी क्षमा करना सीखें। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, हास्य और आनंद को अपने जीवन में शामिल करें। हंसी और आनंद सबसे अच्छे ऊर्जा बूस्टर है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो जो आपको हंसाती है। अपने शौक और उन गतिविधियों में संलग्न हो जो आपको खुशी देती है। आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। योगानंद जी ने सिखाया कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये कोई जादुई कवच नहीं है, बल्कि हमारी चेतना की एक अवस्था है जो हमें नकारात्मक प्रभावों से बचाती है। जब हमारी चेतना उच्च स्तर पर होती है, जैसे ध्यान, प्रेम और शांति की स्थिति में, तो हम दूसरों की नकारात्मकता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ये एक ढाल की तरह काम करता है। प्रार्थना ईश्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है और ये आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन पर उठाते हैं। अपनी आंतरिक शांति को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी कारक उसे भंग न कर सके। यह आपको दूसरों की नकारात्मकता से अप्रभावित रहने में मदद करेगा।